छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों जो हलचल मची है वह किसी साधारण आंदोलन या विरोध प्रदर्शन का परिणाम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी जो वर्षों से इस प्रदेश में जनाधार के दम पर खड़ी रही है, आज उसी पार्टी के अंदर से खोखला करने वालों की साजिशों का शिकार बनती जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। यह जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया गया वह पार्टी की आत्मा से नहीं तो खास चमचों की उपज है। भूपेश बघेल ने यह प्रस्ताव रखवाकर पूरी कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे रास्ते में धकेल दिया जहां कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, बिना यह सोचे समझे कि असली लड़ाई किसकी है और क्यों है। तत्कालीन मुखिया ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की जगह एक मंडली तैयार की जो सत्ता की मलाई काटने में व्यस्त रही। त्रिलोक ढिल्लन, के श्रीवास्तव, अनवर ढेबर, पप्पू बंसल, विजय भाटिया, क्या इनमें से कोई भी पुराने कांग्रेस आंदोलन का हिस्सा रहा है? क्या इनका पार्टी के संघर्षों से कोई वास्ता रहा है? पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल तक ट्रैफिक पुलिस से जूझते रहे, पोस्टर चिपकाते रहे, नारे लगाते रहे और मलाईदार कुर्सी कथित वफादारों को मिलती रही। लाखों करोड़ के घोटाले हुए और वही चेहरे हर ठेके हर सप्लाई में नियुक्ति में नजर आए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जहां कभी मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ नेता ने नेशनल हेराल्ड में नाम आने के बावजूद कभी पार्टी को आंदोलित नहीं किया, अजीत जोगी जैसे जननायक ने पुत्र पर गंभीर आरोप लगने पर भी कोई विशेष विरोध नहीं किया, वहीं आज कुछ लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरी पार्टी को इस सड़कों पर लाने की साजिश रच रहे हैं। देवेंद्र यादव जैसे युवा नेता 6 माह जेल में रहे, पार्टी शांत रही। बस्तर टाइगर कवासी लखमा आज 6 माह से जेल में है। क्या बस्तर में चक्का जाम हुआ? क्या उनके परिवारजन आंदोलन के लिए आगे आए? नहीं, क्योंकि कांग्रेस के संस्कार सत्ता को साधन नहीं सेवा मानते थे। लेकिन जो व्यक्ति खुद सत्ता में सेवा में नहीं है, साम्राज्य समझ बैठे, उनके लिए पार्टी भी एक होल्डर कंपनी बन गई है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस का जो संगठन खड़ा था वो विचारधारा का नहीं ठेकेदारी का संगठन था। जिलों में वही अध्यक्ष बनाए गए जो रिटर्न गिफ्ट दे सकें। टिकट उन्हीं को मिली जो बगलों में झुके सिर लेकर 5 बार दरबार में हाजिर हो चुके हैं। और अब जब बेटे पर शिकंजा कसा तो पूरी कांग्रेस को ढाल बना देने की कोशिश हो रही है। पूछिए अपने आप से साहब, क्या यह कांग्रेस का आंदोलन है या किसी एक परिवार की कुर्सी वापसी योजना? क्या सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं को पता है कि वह किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नेता उस आदिवासी की गिरफ्तारी पर भी इतने मुखर थे जो अपनी ही सरकार के समय जेल भेजा गया? क्या नाकेबंदी तब भी नहीं होती जब कोई सामान्य कार्यकर्ता गिरफ्त में आता है? नहीं, तब सब चुप रहते हैं। इस पूरी घटनाक्रम में सबसे ज्यादा शर्मनाक वह है जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बेटे की गिरफ्तारी को जनता की गिरफ्तारी बताने पर मजबूर किया गया। किसी के मन से नहीं बोला, सबने लाइन टू टेक पकड़ी और मुंह खोल दिया। जिस पार्टी की जड़ें सत्याग्रह, समर्पण और संघर्ष से भरी थी, वही पार्टी आज अपने सबसे संकट के समय सत्य से भाग रही है। और भागे भी क्यों नहीं, जब आंदोलन करने वालों को दरबान बना दिया गया हो तब पार्टी दरबारी हो जाती है। यह आंदोलन नहीं है, यह सत्ता के मुंह में जकड़े एक चेहरे का ड्रामा है जो पार्टी को मोहरा बना चुका है। और अगर कांग्रेस नहीं संभली तो कल जब कोई संकट आएगा तब शायद सड़कों पर उतरने वाला कोई नहीं बचेगा।